प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में 72 घंटे में मृतक आश्रित को मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदों को निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान मृत्यु के उपरांत अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे के भीतर मृतक आश्रितों को हर हाल में किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। यदि शिनाख्त या अन्य कारणों से विलंब हो तो अधिकतम 1 सप्ताह में अनुग्रह राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में गुरुवार को सचिव आपदा प्रबंधन व पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराया। सुमन ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी सतर्कता बरते, नदियों नालों के जलस्तर की नियमित निगरानी करें। उन्होंने डीएम के माध्यम से जनहानि, पशुहानि व भवन क्षति की जानकारी ली। मलबा आने से यमुना नदी में बनी झील का जलस्तर बढ़ा, जलमग्न हुआ स्याना चट्टी, घर और होटल कराए खाली। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास कुपड़ा खड्ड में मलबा और बोल्डर आने के कारण यमुना नदी में गिरने से वहां बनी झील का गुरुवार को अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे पानी लोगों के होटल्स और घरों में घुस गया। प्रशासन ने सभी होटल और घरों को खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। क्षेत्र में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही आसपास के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया। भगवान बद्री केदार के भक्तों के लिए नई सेवा, स्पीड पोस्ट से घर पर पहुंचेगा प्रसाद। अब श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का प्रसाद स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं तक पहुंचेगा। एमओयू के तहत बीकेटीसी ने प्रसाद के पैकेट पोस्ट ऑफिस के सुपुर्द कर दिए हैं। बीकेटीसी ने औपचारिक रूप से एमओयू के तहत स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आज बीकेटीसी के कैनाल रोड स्थित कार्यालय में भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ जी के प्रसाद के पैकेट देहरादून स्थित भारतीय पोस्ट ऑफिस उपमंडल अधिकारियों को सौंपे। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि बीकेटीसी के कैनाल रोड कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट हेतु प्राप्त करेंगे। गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण योजना को मंजूरी, धामी कैबिनेट में लिया गया फैसला। मुकदमों के गवाहों की सुरक्षा के लिए धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025 को मंजूरी दी। इस योजना से न्याय व्यवस्था को सशक्त और निष्पक्ष बनाने में मदद होगी। इसके लिए राज्य साक्षी संरक्षण समिति का भी गठन किया गया है। इसकी व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में की गई है। बर्ड फ्लू की दस्तक ने बढ़ाई चिंता, अंडे और चिकन के कारोबार पर असर, कम खरीदारी कर रहे लोग। बर्ड फ्लू के डर के चलते अब दून में अंडों का कारोबार भी आधा रह गया। लोग भी अंडे और चिकन की काफी कम खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि इसका असर शहर में दामों पर नहीं पड़ा, क्योंकि मांग में कमी आने के साथ ही प्रतिबंधों के कारण आवक में भी कमी आई। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीनगर के वैभव जैन ने नीट पीजी में पाई सफलता, बिना कोचिंग के पास की परीक्षा। मेहनत और लगन से हर मंजिल पाई जा सकती है। इसका उदाहरण शहर के मेधावी छात्र वैभव जैन ने प्रस्तुत किया। वैभव ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षा नीट पीजी में 3426वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्होंने वर्ष 2024 में एसपीकेएस बड़ौदा से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। परिणाम घोषित होते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। वैभव श्रीनगर के व्यवसायी पंकज जैन और ममता जैन के बेटे हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। 23 अगस्त से 26 दिनों तक बंद रहेगा सुरकंडा देवी रोपवे, श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी चढ़ाई। वार्षिक रखरखाव के चलते सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन 23 अगस्त से 26 दिनों तक बंद रहेगा, जिसके चलते इस अवधि में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। ये जानकारी देते हुए रोपवे सेवा के प्रबंधक सीबी सिंह और समन्वयक नरेश बिजलवाण ने बताया कि 23 अगस्त शनिवार से अगले माह 17 सितंबर तक रोपवे का वार्षिक चेकिंग और निरीक्षण किया जाना है। ऐसी अपने ब्रांडेड कंपनीज की नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार।
उत्तराखंड एसटीएफ ने ब्रांडेड कंपनीज की नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में गिरोह के सरगना सहित कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विजय कुमार पांडे की हुई, जिसे हिमाचल प्रदेश के बद्दी से पकड़ा गया। वो नकली दवाओं की पैकेजिंग के लिए सामग्री एल्यूमिनियम फॉइल पर रैपर और महिला ने योग सेंटर संचालक 2 भाइयों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। बुजुर्गों को अपनों से मिल रही दुत्कार, रोजाना पहुंच रहे सरकार के द्वार, हक मारा जा रहा घर से बेघर। 60 बरस उम्र की वो गिनती जिसके बाद नागरिक वरिष्ठ कहलाने लगता है। उसने अब से पहले सरकार के लिए काम किया हो या ना किया हो, मगर सरकार उनके बारे में सोचने लगती है। योजनाएं बनती हैं, सहूलियतें मिलती हैं, हक न मिले तो कानून बना है, मगर जिन अपनों के लिए उम्र के इस पड़ाव तक उन्होंने सब कुछ किया, वे ही अपने उन्हें न सिर्फ भूल रहे हैं बल्कि दुत्कार रहे हैं। ईंट की इमारत को खून पसीने से घर बनाया, उस घर में ही वरिष्ठ जनों को अपने बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इसी दुत्कार से परेशान होकर लगातार ये वरिष्ठ नागरिक सरकार के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के लिए फील्ड सर्वे पूरा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन 170 किलोमीटर के लिए फील्ड सर्वे पूर्ण हो गया है। इसके साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार हो गई। इसमें परियोजना की लागत 48,692 करोड़ आंकी गई, पर इस परियोजना में यातायात संभावनाएं कम हैं। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट के पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी। पाताल में हलचल होते ही भूलोग में अलर्ट कर देगा सायरन, रामनगर में बनेगी भूकंपीय वेधशाला। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रामनगर में नैनीताल जिले की भूकंपीय वेधशाला बनाई जाएगी। इसके लिए तहसील परिसर में भूमि चिन्हित कर ली गई। भूकंप की तीव्रता मापने के अलावा भूकंप से पहले धरती के भीतर की हलचल का भी वेधशाला पता लगाकर खतरे की स्थिति में सायरन बजाकर अलर्ट करेगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड में 8 भूकंपीय वेधशालाओं का निर्माण होना है। जिलों में हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और देहरादून शामिल हैं। कलयुगी मां की शर्मनाक करतूत, नाले में मिला नवजात का शव, लोग लाज के डर से गंदगी में फेंका। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दिल तोड़ने वाली एक खबर सामने आई, जहां नाले में एक नवजात का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने आशंका जताई कि लोकलाज के डर से नवजात को फेंका गया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के पास हुई, जहां नाले में नवजात का शव पड़ा मिला। ये देख वहां पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून जा रहे किसानों का बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हंगामा, बैरिकेड तोड़े, पुलिस से हुई नोकझोंक। ऊर्जा भवन देहरादून कूच करने के लिए जा रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं को बहादुराबाद टोल प्लाजा पर रोकने पर हंगामा हो गया। आगे जाने की जिद पर अड़े किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। बारिश के आंकड़ों से आपदा के कारणों की तलाश, ऊंचाई वाले क्षेत्र में जुटाया जा रहा डेटा। उत्तरकाशी जिले के धराली में आपदा के कारणों का पता लगाने में विशेषज्ञता की टीम जुटी है। इसमें बादल फटने के अलावा अन्य सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। इसी के तहत विशेषज्ञों की बारिश के आंकड़ों पर भी निगाहें टिकी हैं। आपदा वाले दिन ऊंचाई के क्षेत्र में कितनी बारिश हुई, ये जानकारी जुटाई जा रही है। पैसों के लेन देन को लेकर युवक ने खुद को मारी गोली, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, भाजपा नेता गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर युवक ने खुद को गोली मार दी। आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेता पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक ने भाजपा नेता पर आरोप लगाए हैं। पौड़ी जनपद के तलसारी गांव में शुक्रवार सुबह जितेंद्र सिंह नेगी 32 वर्षीय पुत्र सतीश चंद्र ने अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।